आत्मज्ञान से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या सब कुछ हवाबाजी है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ इसके बारे में, बट थोड़ा सा इसको एक दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करूँगा, जिससे और भीतर आपके अंदर ये ठहरे, आपकी जो चेतना है, यानी जो चेतन है, यानी कोर कॉन्शियस अवचेतन मन है आपका, उसमें ये चीज़ें घुसें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारी की सारी समस्याएं आत्मज्ञान से समाधान नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ये समझें पहले, क्योंकि पहले तो आत्मज्ञानी बनना, पहले तो समझते हैं आत्मज्ञान होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आत्मज्ञान। हम शरीर नहीं हैं, हम ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, भारतीय, एशियन, अर्थियन नहीं है, हम कुछ और ही हैं। हम इस पूरे के पूरे सोर्स का क्रिएशन है। लोगों ने बहुत स्टाइल मारा, लोगों ने कहा हु एम आई की यात्रा होती है, और आपने आंसर कैसे दे दिया, उत्तर कैसे दे दिया। अरे, आपको यहाँ से अगर धौला कुआं जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से लेट से कानपुर जाना है, और आप ओला वाले को क्या बोलोगे कि फटाफट चल, छोड़ दे मेरे को, क्या बोलोगे आप बोलोगे ना कि कहाँ जाना है। तो जाना कहाँ है अगर वही नहीं पता, तो काहे की यात्रा कर रहे हो। तो जहां जाना है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम ब्रह्म हो। तुम जब मरोगे तो शरीर मर जाएगा, मन मर जाएगा, चित्त की वृत्तियां जो है वो ढह जाएंगी, ब्रह्म बचेगा केवल। द ओनली थिंग विच रिमेन्स आफ्टर डेथ इज ब्रह्म, and there is something else which remains after that. We are not going to talk about that right now. It's going to be mystical. It's a different dimension altogether. It's a different argument altogether. It's a different bahas altogether, if you talk about that. So let's not go into that. But having said that, that also exists. That is not the topic right now. विषय वो नहीं है। तो लोगों ने कहा कि हु एम आई की यात्रा के बारे में आपने सीधा बोल दिया कि आप ब्रह्म हैं, आपको यात्रा करनी है। अरे कौन सी यात्रा करनी है, कौन सी यात्रा करनी भाई, आपने सीधा बोल दिया यात्रा। अरे आपको कानपुर जाना है दिल्ली से, तो आप ट्रेन की टिकट लेते हो, पेटीएम पे टिकट पे डालते हो, दिल्ली मेरा बोर्डिंग डेस्टिनेशन है और बोर्डिंग स्टेशन है, और डेस्टिनेशन स्टेशन मेरा क्या है, कानपुर है। तो यात्रा करोगे पहले लक्ष्य को समझ के, उद्देश्य को समझ के करोगे, कि ऐसे ही यात्रा करने लग जाओगे। पहली चीज तो ये। और कौन सी यात्रा, ये तो अंतर यात्रा है। अब पहली चीज तो ऑब्जर्वेशन अगर आप समझें तब जाके इस यात्रा को कर पाएंगे। अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं और उपनिषद में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मस्मि, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प है ये जानने का कि तुम ब्रह्म हो, क्योंकि ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का ABCD तुम्हें नहीं पता, बस बैठे बैठे गुरुओं के सेशन सुनते रहते हो। गुरुओं के पास जाओगे, लाइन लगाओगे, 5-10 हज़ार रुपये दोगे, बैठ जाओगे, सुनते रहोगे, घर आओगे, 10 दिन बाद बैक टू स्क्वायर वन। तुम्हारा एक प्रश्न अगर गुरु आंसर कर देता है, उत्तर दे देता है उसका, तो तुमको लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तुमको लगता है कि क्वेश्चन के बाद जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है, उसके बाद दोबारा प्रश्न नहीं उठेगा। तुमको लगता है गुरु का उत्तर आखिरी उत्तर होगा, इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठने वाला। तो कब तक तुम गुरु के आचरण में पड़े रहोगे? क्या तुम खुद के गुरु बनना चाहते हो, या तुम गुरु के आचरण में पढ़ना चाहते हो कि पैर दबाओगे गुरु के? तो मेरा काम, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो स्वतंत्र होना पड़ेगा। आज मैं 10 सवाल पूछता हूं, जो 2 साल से मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग, वो लोग 10 में से 2 सवाल का जवाब अब दे पा रहे हैं, अब जाके उन्होंने सुना है। और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया, तब जाके इन लोगों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी क्रिस्टोफर नॉलन जैसी ब्लैक होल वाली कोई मूवी बनाओ, उसमें दिखाओ तो समझ में आता है, और वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि
एक चीज समझाई जाएगी, समझना तो 1000 चीजें। तो आत्मज्ञान का मतलब सीधा होता है ब्रह्म। मुझे जानना है कि मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं। अब लोग घुस तो जाते हैं इसमें, लेकिन वही है कि वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घुस गए। क्यों घुस गए? उद्देश्य क्या था घुसने का तुम्हारा? क्यों घुसे भाई तुम? ये बहुत ट्रेंडी चल रहा है इस समय, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आत्मज्ञान, 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 आत्मज्ञान। हमें आत्मज्ञान हासिल करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। घोंचुओं की तरह घुस गए। आईएएस बनने चले थे, आईएएस नहीं बन पाए। संजना चाहते, विक्रांत चाहते हो, विवेक चाहते हो, आकांक्षा चाहते हो, प्रेरणा चाहते हो, वो मिली नहीं तो घुस गए आत्मज्ञान में। तो उद्देश्य ही गलत है। जो व्यक्ति को आप कितने बड़े बेवकूफ हो आप सोचो। इतनी सिंपल सी चीज तुमको कोई गुरु समझा नहीं पा रहा, तुमको कोई नहीं समझा पाएगा, तुमको खुद समझना पड़ेगा। मैं भी नहीं समझा सकता। बहुत सरल और शालीनता से बता रहा हूं। तुम्हें इतनी सी चीज समझ नहीं आती कि अगर तुमको मैं कहीं से लेके आता हूं, लेट से तुम्हारे घर से किडनैप करके लेके आऊंगा, तो तुम्हें घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और मैं तुमको दिल्ली से किडनैप करके मुंबई ले गया, तो तुमको दिल्ली की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो मुंबई में रहने के लिए दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा, मन के स्तर पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने अपनी जिंदगी चौपट कर दी। काम धंधा कुछ है नहीं, प्रेरणा मिली नहीं, संजना मिली नहीं, आईएएस बने नहीं, एंटरप्रेन्योर बने नहीं। बनना तुमको संसार में कुछ है, चाहिए तुमको आईफोन, चाहिए तुमको रेंज रोवर्स, चाहिए तुमको बीएमडब्ल्यू, और तुम साले चले आओ यहां पे मजे मानने के लिए। तुमको लगता है कि आत्मज्ञान एक ऐसी स्थिति है जहां पे सब कुछ हम भुला देंगे और कंफर्टेबल लग्जरी एक लाइफ होगी और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, एवरीथिंग विल बी सो अमेजिंग एंड फाइन। दिल्ली तो याद आ रहा है, मुंबई में क्या रहोगे? क्लियर हो रहा ना? मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आता कि आत्मज्ञान को जानने से पहले उद्देश्य क्या है वो जानना जरूरी है। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर हम आज डिजिटल मार्केटिंग में कोई कैंपेन चलाते हैं तो हम पहले कस्टमर से पूछते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि सर आपको लीड मैनेजमेंट चाहिए, आपको लीड्स जनरेट करने हैं, आपको ब्रांड का अवेयरनेस करना है, आपको कन्वर्जन चाहिए, और कन्वर्जन चाहिए तो कितना कन्वर्जन चाहिए, या आपको वेबिनार करना है, आपको करना क्या है? नहीं हमारा ऐड चला दो। अरे घोंचू हो क्या? डंडा उठा के भागने लगूंगा पीछे में। इट इज सच अ स्टूपिड इंटरप्रिटेशन अबाउट एनीथिंग। हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरा एड्स चला दो? अरे एड्स क्यों चलाऊंगा यार? पहले बताओ ना क्यों चलाना है एड्स। वही सिंपल है। पता नहीं क्या गलतफहमी है। आ गए, बैठे हुए हैं और सोच वही रहे हो। सोचना वही है, सोच संसार रहे हो, सोच वासनाएं रहे हो। तो कृष्ण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं? ध्यान से अगर कभी सुनो, अगर नहीं सुनना है, नहीं आलसी हो एक नंबर के, तो ऑब्जर्व करो, मत पढ़ो उपनिषद। तुम दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो दिल्ली की आसक्ति लेके जा रहे हो। दिल्ली में तुम्हारा घर है, दिल्ली से तुमको किडनैप करके मुंबई ले गए और तुमको दिल्ली याद आ रहा है, तो मुंबई में क्या खाक जियोगे? ये इतनी सी बात तुमको समझ नहीं आ रही?
हर व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन चाहता प्रेरणा, संजना, आकांक्षा, अंकिता, उससे शादी नहीं हो रही। हमारे सपने पूरे कर दो। अरे तो सपने पूरे करो ना, पहले सपने पूरे करो पहले। क्या दिक्कत हो गई? क्यों नहीं सपने पूरे कर? नहीं, अरे वो पूरा नहीं हो रहा, हमें कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट तुमको यहां मिलेगा? यहां पे तलवारें चलती भैया। अब तुमको मैं बताता हूं होता क्या है इसमें। जिस दिन तुमको पता चल गया कि तुम कौन हो, उस दिन ये सारी की सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। ये पूरा का पूरा संसार, एक जगह बैठे रहोगे, उठने का मन नहीं करेगा। आलस्य शिरोमणि बोलते हैं इसको अष्टावक्र में। अष्टावक्र में इसको आलसी शिरोमणि बोला गया। मतलब इतना बड़ा आलसी, जितना संसारी आलसी नहीं होगा उतना बड़ा आलसी होता है। क्यों? या तो वासना को पकड़ लो और उसी में मंगल ग्रह की जाने की तैयारी, अमेजॉन को और बड़ा करने की तैयारी, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को, जोमैटो को, या तो वहां पकड़ लो और या तो यहां पकड़। दो चीजें हो सकती हैं, बीच वाला सिस्टम नहीं है। तो हुआ क्या कि जो भोग है उसको पहले कुछ स्तर तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि भाई इसमें मजा नहीं है, कि दिल्ली में सच में आसक्ति नहीं, दिल्ली में वो चीज नहीं है। तो मुंबई जाते वक्त आपको दिल्ली की याद नहीं आनी चाहिए। अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, मुंबई जाते हुए दिल्ली की याद आ गई, तो मुंबई जाना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा, वर्थलेस है। तो आत्मज्ञान आपकी वासनाओं को तोड़ता नहीं है, आपकी वासनाओं को आपको खुद ही तोड़ना है। और जो उत्तर है, अब सुनना ध्यान से, ये बहुत बारीक हो जाएगा। तुम्हारी जो वासनाएं हैं, तुम्हारे जो बर्निंग डिजायर हैं, वो तुम्हें खुद देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें कुछ नहीं है, ये अर्थहीन है संसार। कि हर चीज़, कंप्यूटर खरीदता हो बोरिंग हो जाती है, बाइक खरीदता हो बोरिंग हो जाती है, लैपटॉप खरीदता हो बोरिंग हो जाता है, लड़की के पास जाता हो 2 साल बाद बोरिंग हो जाता है। हर चीज़, एवरीथिंग कम्स बैक टू स्क्वायर वन। सब कुछ बोरिंग हो रहा है। तो क्या है, क्लियरली आपको इंडिकेशन मिल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दया, अब इतना ही अगर मिल जाए, तब भी अगर आप उपनिषद के उत्तरों की तरफ जाओगे, उपनिषद के जो कंक्लूजन्स हैं, उपनिषद के जो आंसर्स हैं, उपनिषद की जो शिक्षाएं हैं, उनकी तरफ अगर आप जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि मैं अगर एंटरप्रेन्योर बन जाता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, मैं अगर सिंगर बन जाता मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में रहो, दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दिल्ली से निकलो तो दिल्ली से निकल जाओ, फिर दिल्ली के बारे में सोचो मत। तो 2 चीज़ें करो, या तो दिल्ली से बाहर निकलो और मुंबई में जियो, और मुंबई में रहते वक्त दिल्ली के बारे में मत सोचो। क्लियर हो गया? इतनी छोटी चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं हमको ये करना, हमको वो करना, हमको ये करना। क्या करोगे तुम जब तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं सही कर पा रहे हो, जो कि सबसे सिंपलेस्ट टास्क है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एवर फाउंड ऑन द एंटायर प्लैनेट। अंडरस्टैंडिंग हु एम आई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक बार अगर ये क्लियर हो जाता है तो अब खुलता है आपका डायमेंशन, नेचर ऑफ द माइंड का। आपकी एक एक लेयर खुलती जाएगी, क्वेश्चनिंग की, ऑब्जर्वेशन की, वो एक अलग स्तर है। बट आपको अगर मेजरली क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको अच्छी चाहिए तो ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। और अगर ज्ञान नहीं होगा, जो सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ब्रह्म ज्ञान किसको होना चाहिए? जिसको पहले पता हो कि दिल्ली जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। अब वहाँ के कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो अपने सारे रिश्ते तोड़ के, सारे रिश्ते मम्मी पापा को छोड़ के दिल्ली से निकल आए। मैं फिजिकल सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल सेपरेशन की। मैं बात कर रहा हूँ ये जानने की, सिर्फ इतना जानने की, किसी को कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की कि मैं कौन हूँ। और ये जानने की मैं कौन हूँ से भी ज़्यादा कि संसार में सुख है कि नहीं है।
सिर्फ इतना, मतलब इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस. इट इज़ नॉट अबाउट लीविंग योर पेरेंट्स और योर वाइफ और योर किड्स. इट्स जो कि पास्ट में गलतियाँ करी लोगों ने. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस द माई सन, माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई कार, माई प्रॉपर्टीज, माई मनी, my reputation is not going to contribute in my happiness. So everything should be as it is. Do not touch anything in your life. So इसको सुन के ऐसा नहीं है कि दिल्ली से भागने का मतलब है कि दिल्ली से आप भाग रहे हो फिजिकली. It's not about physical. It's just about understanding that the happiness is not associated with these people, because the moment you associate the happiness with the world, and the world is incomplete, it is imperfect. You want happiness to be perfect. बिकॉज हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जो हमेशा रहनी चाहिए. अब अगर आपकी हैप्पीनेस संसार पे आश्रित होगी तो संसार बदलता रहता है. सिंपल है. आप बदलते नहीं हो. आपकी जो फितरत है आप बदलते नहीं हो, संसार बदलता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप किसी चीज़ पे यहाँ पे डिपेंडेंट होगे वो बदल जाएगा. या तो आपकी बीवी वैसा बिहेव करना ही बंद कर देगी जैसा आप चाहते हो, और अगर वो वैसा बिहेव करेगी तो आप उससे ऊब जाओगे. तो एक लेवल पे तो आपने शादी करी सेक्स के लिए और एक सच्चे प्यार के लिए. 2 साल बाद शादी में आपको वही जो आचरण है विवाह के बाद जो होता है, यानी जो बिहेवियर है कि सुबह 4 बजे उठ के हक कर रही है, 5 बजे उठ के चाय बना रही है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. तो अगर बीवी बदल गई तब तुम दूसरी बीवी ढूंढोगे, और अगर बीवी बहुत प्यार करती है तो उस प्यार से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. दोनों चीज़ें हो रही हैं. दोनों ही केसेस में बदलाव होंगे. या तो तुम्हारी फीलिंग्स में चेंजेस आ जाएंगे अंदर, और या तो तुम्हारा संसार ही बदल जाएगा, यानी सामने बीवी बदल जाएगी, कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे. तो ऐसे में क्या करोगे? तो संसार पे अगर निर्भर हो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी तृष्णा के लिए, अपनी सुख के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है. वहाँ पे हमारा जो पूरा एजेंडा है, हमारा मतलब उपनिषद का वो पूरा एजेंडा यही है कि वो चीज़ निर्भर होने वाली नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हम फिज़िकली इंडिपेंडेंट हैं, पर इमोशनली हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं. तो उपनिषद ये कहते हैं कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप संसार का सहारा मत लो, क्योंकि बॉडी फिजिकल है तो वहाँ पे खाना पीना उसको दे दोगे, चुप हो जाएगी. पर आपकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो आप हो, वो फिज़िकल नहीं है. तो वहाँ पे फिज़िकल सोल्यूशन काम नहीं करेंगे. लेकिन हम क्या करते हैं, हम घर खरीद लेते हैं, बढ़िया है, लेकिन हमें अब 50 घर बनवाने हैं. इसको माया बोलते हैं. उससे हमें लगता है 50 घर बनवा लेंगे तो हमें ना किसी को हम कुछ प्रूव कर देंगे, अपने घर वालों को प्रूव कर देंगे, सरकारी नौकरी लगवा के या सक्सेसफुल होकर हम प्रूव कर देंगे. किसी को प्रूव करना है कि मैं कुछ हूँ, मुझे वैलिडेशन दो. इस वैलिडेशन को क्वेश्चन करो. ये जो सोसाइटल वैलिडेशन है, ये जो सोसाइटी तुम्हें वैलिडेट करती है, जो तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, इस सोसाइटी का तवज्जो जो है, इसको प्रश्न उठाओ इसके ऊपर. अगर ये प्रश्न भी मत उठाओ, इसको ऑब्जर्व करो. आप लोगों के अंदर बहुत क्वेश्चनिंग भरा हुआ है, बहुत क्वेश्चनिंग भरा हुआ है. ऑब्जर्वेशन इज द की टू बी फ्री. क्वेश्चनिंग इज द ब्रिज बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशंस. आई जस्ट गिव यू 1 ऑब्जर्वेशन. आप 10th पास हुए, आपने क्या सोचा था, मैं 10th में हाईएस्ट नंबर लेके आऊँगा या 10th पास हो जाऊँगा, तो सोसाइटी मेरे को वैलिडेशन देगी. वहाँ से तुम्हारा वैलिडेशन चालू होता है. बचपन में कुछ प्राइज़ लेके आ गए तुम, तो सोसाइटी तुम्हें वैलिडेट. कितने दिन तक चला वो? कितने दिन तक चला? जो तुम्हारा हाई स्कूल की परीक्षा तुमने निकाली और तुम्हारे घर वालों ने तालियां बजाई, कितने दिन तक चला? तुमने प्रूफ किया कि नहीं किया कुछ?
जो तुम कहते हो मुझे दुनिया को प्रूव करना है, मुझे दुनिया को प्रूव करना है, दुनिया, अरे कितनी बार तो प्रूव कर चुके हो, अब और कितना बड़ा बड़ा प्रूव करोगे? तुमको लगता है इलॉन मस्क के बारे में कोई बात करता है? तुम खुद बात करते हो इलॉन मस्क के बारे में, तुम खुद बात करते हो मुकेश अंबानी के बारे में, कितनी बार बात करते हो तुम? क्या तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है किसी से? क्या तुम्हारे घर वालों को फर्क पड़ता है इलॉन मस्क से? लेकिन बनना तुमको इलॉन मस्क का, क्योंकि इलॉन मस्क बन के ना हम प्रूव करना चाहते हैं। क्या प्रूव करना चाहते हो? क्या प्रूव करना चाहते हो भाई? इलॉन मस्क बनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ड्रीम रखना है रखो, लेकिन आश्रित मत हो। अपनी हैप्पीनेस को उससे एसोसिएट मत करो, और अगर कर रहे हो तो करो, फिर यहां मत आओ। यहां अगर सुन रहे हो, अगर तुमको ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं मुझे लगता है कि मैं अगर इलॉन मस्क बन जाऊँगा या फिर जेफ बेजोस बन जाऊँगा या सरकारी नौकरी निकाल दूंगा, तुम्हारे आईपीएस, तुम्हारी बैंक की तैयारी, बैंक की नौकरी और तुम्हारा ये नीट का पेपर, ये फुद्दू चीज़ें जो तुम लोग निकालना चाहते हो, तो यहाँ क्यों खड़े हो फिर? अगर तुमको लगता है कि यही बड़ा है तो तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट उसके लिए नहीं है जिनको संसार में सुख दिखता हो। मेरे पॉडकास्ट किसी जिज्ञासु के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिज्ञासु लोग होते हैं सबसे बड़ा टाइम पासर्स है। जिज्ञासु लोग जो होते हैं वो दीज आर द मोस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। उससे क्या होगा? ये कोई एंटरटेनमेंट यूनिट चल रहा है यहाँ पे। आई एम इंटरेस्टेड, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो व्हाट डू वांट टू, व्हाट द फक विल यू डू बाय वांटिंग टू नो? यू विल अंडरस्टैंड हु एम आई, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मैं ब्रह्म हूं, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इज ओके, गुड फॉर यू, बट व्हाट विल यू डू? इट्स लाइक अ यूजलेस स्वॉर्ड, एक वर्थलेस स्वॉर्ड है वो आपके लिए, क्योंकि आपको उसमें अर्थ दिखता ही नहीं है। आप वो तलवार आपको हाथ में देंगे ना आत्मज्ञान की, आप उसको फेंक दोगे बाहर खिड़की के, तो यहां क्या कर रहे हो? तो ये क्यूरियोसिटी वाले जितने भी है ना, इनको डंडा उठा के भगाने वाला है, क्योंकि ये जो है इनको हर जगह क्यूरियोसिटी है। इनको ब्लैक होल्स के बारे में जानना है, इनकी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है ब्लैक होल्स का। इनको पता नहीं क्या जानना है, ये क्वांटम फिजिक्स, कोई ये साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, बस क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वहाँ तक ठीक है, इनफैक्ट ब्लैक होल्स तक भी ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू विल से कि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, उससे जान के करोगे क्या? क्योंकि जानने से कुछ होता नहीं, जानने का तो 2 मिनट बता दे। अभी अष्टावक्र का पहला श्लोक पढ़ोगे, 10वां श्लोक पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कि तुम कौन हो। तुम विश्व साक्षी हो, तुम सर्वव्यापी हो, तुम इस संसार का अधिष्ठान हो। लो पता चल गया, अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? तुम विश्व साक्षी हो, क्या करोगे इसका क्या करेगा तू बताए? फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है बैठ के यहां पे, फालतू के पॉडकास्ट में ईमेल करेगा कि सर मुझे जानना है। तुमको लगता है तुम्हारी शक्ल देख के मुझे समझ में नहीं आता? तुमको लगता है मेरा टाइम इतना वर्थलेस है कि मैं तुमको टाइम दूंगा, जो कि यहां पे अभी टाइम पास करेगा जान के कि मैं विश्व साक्षी हूं, और उसके बाद जाके पॉन देखेगा, जाके एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करेगा, जाके आईफोन खरीदेगा जिसका अर्थ ही संसार में है। वो आदमी यहां पे क्या कर रहा है? और मैं ये नहीं कहता हूं आईफोन मत खरीदो, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर मत बनो। मैं खुद बन रहा हूं, मैं खुद ही मैं खुद ही हूं। मैं क्या बताऊं आपको? लेकिन तुम जिस कंटेक्स्ट में आए हो, यहां पे बात हो रही है, कोई एक दूसरे संदर्भ में बात हो रही है, उसमें तुम बीच में अगर ये लेके आ जाओगे तो मैं उसको फिर नकार दूंगा बहुत बुरी तरीके से। बाहर मुझे मिलो कहीं पे, मार्केटिंग के चैनल अगर मैं बनाता हूं तो उस पर मिलो, मैं तुमको बताता हूं क्या है। सर 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 ये बता दीजिए, सर 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 ये बता दे। अरे क्या बता दे सर? सर ने क्या खुद इन्वेंट किया है क्या? जाके बुक पढ़ा तो जाके पढ़ो, बुक पढ़नी नहीं है। अरे आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाऊं? क्वांटम फिजिक्स भी एक्सप्लेन करूं मैं? आप बैठे बैठे उठाई गिरो, बैठे बैठे बस खाओ, बैठ के मेहनत हम करें, खाओ आप। अरे एक जगह जहां मेरे को करना है करने दो, ठीक है? 10 चीज़ों में मेरा ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि मुझे पता है यही चीज़ काम करेगी। ये चीज़ मेरे लिए भी अच्छी है, तुम्हारे लिए भी अच्छी है, क्योंकि मौत निकट है।
30 साल का हो गया हूँ, अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है, और बचे मेरे पास 30-40 साल और हैं, ठीक है। वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा रख रहा हूँ, चेष्टा रखूँगा 90 की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बीच में ही मर सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं है मेरा। और तुम भी मरने वाले हो, ये मत सोचो कि मैं मरने वाला, बड़ा खुश मत हो, ठीक है। तो जब इस तरीके के प्रश्न उठते हैं ना, तो एक खलबली मचती है अंदर से मेरे को कि ये लड़का 16 साल का यहाँ क्या कर रहा है टाइम पास। अब वो कहे कि भाई सर मैंने भोग लिया सब कुछ। अब तुमने क्या भोग लिया 16 साल की उम्र में यार? या तो तुम बिल्कुल भगवान राम की तरह हो, जो कि कोई होता नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कोई, कि उनको तो 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। या तो तुम उस तरीके का कुछ तुम्हारे लक्षण हो, वो भी तुम्हारे लक्षण नहीं, बैठ के तुम PS4 खेल रहे हो। या तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुमको कुछ भोगने की, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब सदियों में ऐसा कोई इंसान पैदा होता है जिसको बिना भोगे समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ नहीं है। मुझे खुद 4 गर्लफ्रेंड लगी है समझ के। आप क्या बताओगे मेरे को? मेरा सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि सब कुछ भोगो, एंटरप्रेन्योर, सेक्स करो, मैस्टरबेशन करो, सब कुछ करो, IAS की तैयारी भी करो, लेकिन ये मत कहो कि मुझे ये भी जानना है। ये मेरे से मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसमें। मुझे जिज्ञासु लोगों से सख्त नफरत है। इस पे ऐसे नहीं है, बाहर मिलोगे तो आपकी जिज्ञासा ज़रूरी है वहाँ पे। तो लोग पूछते हैं सर जिज्ञासा नहीं होगी तो जानेंगे कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, जब कृष्ण ने सवाल पूछा, प्रश्न किया अर्जुन से, अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण से, तो कृष्ण ने बताया कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। एक वो है जिसके पास एक्सट्रीम डिज़ायर है, यानी जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं। एक अर्थार्थी हैं, जो भगवत गीता को यानी आत्मज्ञान को यूज़ करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यानी कैसे हम इससे पैसा कमाएं, क्योंकि भगवत गीता से पैसा भी कमाया जाता है। उसके कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हैं जिससे कमा सकते हो आप। और एक आदमी जो है वो जो दुखी है, पीड़ित है, और एक आदमी जो है जो ऑलरेडी आत्मज्ञान में समाया हुआ है, तो वो बार बार आता है भगवत गीता पढ़ने। जैसे मैं कई हर मतलब महीने 2 महीने में मेरी खुली जाती है अष्टावक्र या भगवत गीता, मेरा खुल जाती है, मैं देखता ही देखता हूँ उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कृष्ण ने बोला। अब प्रॉब्लम क्या है, जो जिज्ञासु लोग हैं ना, जिज्ञासु लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो कुछ जानेंगे उनको कुछ और जानने की चेष्टा उठती है। उन्होंने जान लिया मैं विश्व साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कुछ और जानेंगे अब। अरे सर कुछ और बताओ ना सर, कुछ नया बताओ ना, नया। अरे वो जो पहले जाने वो तो अप्लाई कर ले, पहले उसका आवेदन कर ले, कुछ नया बताओ सर। अरे ये WWE चल रहा है, यहाँ पे जॉन सीना की नई स्टोरी लाइन खुली हुई है, अंडरटेकर स्टेज पे एंट्री करेगा इस बार, कि हर बार अंडरटेकर की एंट्री हो रही है, इस बार कुछ अलग तरीके से एंट्री होगी। कुछ अलग बताओ ना सर, क्या करेगा जान के भाई? 16 साल का 17 साल का लड़का जिसको करियर बनाना चाहिए, वो क्या करेगा जान के अभी? हाँ, अगर आप 22-23 साल के हो गए हो या आप 18 ही साल के हो गए हो, आपको लगता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, आपको शुरू से क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पैदा होते हैं उनको समझ में आने लगता है यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लोग होते हैं। तब वो ऐसा आदमी आके प्रश्न पूछता है, तो मुझे उस आदमी को एंटरटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार तुमने मोटा मोटा अभी तुम्हें आए हुए 15-16 साल हो गए, और तुमने ना गर्लफ्रेंड बनाई, ना तुमने कुछ। अभी मेरा एक स्टूडेंट था प्रतीक, मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। तो ये व्यक्ति, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया इस आदमी को। 10वीं 11वीं और 12वीं में, 10वीं में मेरे को मिला मेरे म्यूज़िक चैनल से, और 11वीं और 12वीं में ये व्यक्ति, इसके पास कोई काम नहीं था, स्कूल से आना, काम धंधा कुछ है ही नहीं, बैठे बैठे यूट्यूब पे लेक्चर्स देता था आत्मज्ञान के, इधर उधर कुछ ना कुछ समझ लिया, इंटरेस्ट है बताइए सही। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने 3 साल अपने बर्बाद कर दिए,
अब तुम कॉलेज जा रहे हो, वहां जो भी हो रहा है उसको होने देना। और आज वो व्यक्ति गायब है। वो व्यक्ति 2 साल से कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में, गर्लफ्रेंड बना चुका है, ब्रेकअप भी हो गया होगा। मेरे पास मैसेज भी आया था, सर मेरा गर्लफ्रेंड बन गई, मेरा करवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। 2 साल से वो व्यक्ति गायब है। जो व्यक्ति 10वीं 11वीं में 12वीं में टाइम नहीं था, टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए फालतू के भगवत गीता के वचन दे रहा था। अब बताओ, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम लोग आ रहे हो, मुझे प्रॉब्लम ये भी नहीं कि तुम भगवत गीता पढ़ते हो, मुझे प्रॉब्लम ये है कि तुम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग उपनिषद? इज दिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विच इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर? बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ क्यूरियोसिटी इज दैट जैसे ही वो पूरी हुई आपको दूसरा कुछ चाहिए होगा। इट्स लाइक कोई लड़की है, उसको आपको नेकेड देखना है, और जब तक आपको कपड़े के पीछे क्या है दिखेगा नहीं, आप बार बार उसका ध्यान जाता है। और फिर आपने क्या किया, एक दिन इंस्टाग्राम पे देखा लड़की है, फिर आपने उसको गूगल पे सर्च किया कि इसकी पॉर्न आ गई क्या, तो पता चला वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पॉर्न उसकी आ गई है। आपने उसको जाके अंदर देखा, अंदर आपने देखा अच्छा ऐसा ऐसा है, आपने 1-2 बार निकाला, हिलाया, 1 हफ्ते और हिलाया, 1 हफ्ते बाद चलो टाटा बाय बाय, अगले में चलो, अगले पे चलो। ये है जिज्ञासा। मुझे इससे शादी करनी है, बहुत खूबसूरत लड़की है, उससे जैसे ही शादी करेगा, और जितनी भी लड़कियां कान खोल के सुन ले, बहुत हुस्न की आप बातें करते हो ना, हमारा हुस्न हमारा हुस्न। मर्दों की, पुरुषों की फितरत बताता हूं, जैसे ही देखेगा वो, शुरू में 6 महीने खूब उसको वो भोगेगा, 6 महीने बाद अगर तुमसे सच्चा प्रेम करता होगा तो तुम ही को भोगेगा। लेकिन उससे ये मत सोचो कि आसक्ति रहेगी तुम्हारे ब्रेस्ट पे या तुम्हारे बटक्स पे। वो रह रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम पर मानसिक निर्भर है, वो तुम सच्चा प्रेम करता है, इसलिए नहीं वो कर रहा है कि हाँ वो उसको तुम्हारे ब्रेस्ट हमेशा दिमाग में रहते हैं। वो थे 6 महीने थे, उसके बाद नहीं रहते। इसलिए आप देखो, शादी के जितने भी डायलॉग आप बोलोगे, शादी के 5 साल बाद तो सिर्फ बातें ही होती है, कुछ होता ही नहीं है। शादी के 10 साल बाद तो सिर्फ बातें ही होती है, कुछ होता ही नहीं है। ये सब डायलॉग सुना आपने, यहीं से आते हैं। आपको क्या लगता है शादी के बाद आप आदमी इमेजिन कर रहा होता है, ओ भाई आज मैं अपनी बीवी का ब्रेस्ट देखूंगा? खुल के बता रहा हूं, इसको सीख एज अ लर्निंग देखना, ठीक है? जो तुम लोग के अंदर चल रहा है वो मैं अपने अंदर देख के निकाल चुका हूं। तो जिज्ञासा जो है वो बहुत ही गंदी चीज है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद आत्मज्ञान, द प्रॉब्लम विद द एंटायर स्पिरिचुअलिटी इज द स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर द पर्सन who is actually, because spirituality is a totally different world. You don't want to leave planet Earth and you want to come on another planet or another dimension altogether. How can you come जब आप planet Earth ही नहीं छोड़ना चाहते? तो इस अर्थ पे अर्थ खत्म हो पहले। देखो, अर्थ पे अर्थ, इंग्लिश का अर्थ, हिंदी का अर्थ, अर्थ पे अर्थ खत्म हो। अब ये खत्म कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन से। या तो आपको स्वयं कुछ ऑब्जर्वेशन हो, जो होनी चाहिए अपने आप, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, तब जाके यहां पे ये रास्ता खुलता है कि भाई अब किसको आत्मज्ञान की तरफ जाना। अब ये आदमी रेडी है, नहीं तो ये आदमी पता क्या करेगा? 5,000 रुपये वहां दे दिए उस गुरु को, 10,000 रुपये वहां दे चलेंगे, और सोल्यूशन क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आत्मज्ञान से रिलेटेड ही नहीं है। क्वेश्चन पता है क्या है? जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी आपको दे देता। क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए सब लोग कोई कुछ नहीं करता, मैं सबके लिए हमेशा करता रहता हूं, और कैसे कैसे मैं इससे बाहर आऊं गुरुजी?
मतलब गुरु जी चले तो कुछ और पढ़ाने, गुरु जी से आप कुछ और निकलवा रहे हो। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आत्मज्ञान में, उसका इंटरेस्ट है सोशल मुद्दों में इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आत्मज्ञान में, उसको नहीं चाहिए, उसको उस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जबकि और आप अगर इतना वही मैं बोलता हूँ ना, आप लोग कहते हो क्वेश्चनिंग 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 क्वेश्चनिंग, आप इतना सिंपल सा अगर ऑब्जर्व कर लो कि आप जैसे ही गुरु से प्रश्न पूछते हो और वापस अपने घर आते हो, 4 दिन बाद एक नया प्रश्न खड़ा होता है। अब गुरु आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हर बार तो आप 10,000 रुपये नहीं दे सकते, या हर बार तो आप किसी के फ्री सेशन पे नहीं जा सकते ना। इतनी चीज लोगों को ऑब्जर्व नहीं होती कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसकी कोई अहम भूमिका ही नहीं है, और या तो तुम्हें खुद इन्वेस्टिगेट करना आता हो स्वयं से, तब तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हो तुम फटाफट निकाल लोगे। घर में कुआं खोद दिया तुमने, अगर क्वेश्चन इतना ही बर्न हो रहा है तुम्हारे अंदर तो ये होना चाहिए। इतनी सी चीज अगर लोग ऑब्जर्व कर ले, लेकिन वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बीच में क्वेश्चनिंग ले आएंगे। क्वेश्चनिंग क्या करोगे? क्वेश्चनिंग किसकी करी जाती है? जिसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहले आप पहले ऑब्जर्व करें कि मेरे प्रश्न बार बार खड़े हो जाते हैं गुरु से मिलने के बाद भी, तब ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे प्रश्न बार बार खड़े क्यों होते हैं। पहले तो ये दिखे कि मैं संदीप महेश्वरी का सेशन अटेंड करके आई हूं और एक और नया प्रश्न उठ गया 4 दिन बाद, वो प्रश्न तो खत्म हो गया, अब नया प्रश्न उठ गया। यही ये चेन ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, प्रश्नों पे पता नहीं क्या तवज्जो दे रखा है। इस चेन को अगर ऑब्जर्व कर ले, छोटी सी चेन कि एक प्रश्न खत्म होते हैं 100 प्रश्न खड़े होते हैं, ये छोटी सी चेन लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग क्या करोगे? जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं तुम्हारी स्ट्रांग है तो क्वेश्चनिंग क्या खाक करोगे तुम तो वही कपल पे बैठे हुए हो। जो कपल है न्यूटन के पेड़ के नीचे जो बैठा था, पहले संभोग कर रहा था, फिर वो उठ के चला गया, न्यूटन आके बैठे तो न्यूटन ने देख लिया। तुम उसी कपल की तरह हो, तुमको कोई किसी को लेना देना नहीं है, जो चल रहा आसपास तुमको कोई लेना देना नहीं कुछ। न्यूटन को लेना देना था तो उसने देख लिया, पेड़ तो कितने सालों से गिर रहा था, सेब तो कितने सालों से गिर रहा था, एप्पल तो कितने सालों से गिर रहा था। कितने लोगों ने देखा? किसने देखा? सबने देखा। अरे यार, इट्स वेरी सिंपल। इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग, इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, सॉरी, इट गोज ऑन क्वेश्चनिंग एंड देन इट हैज टू, गॉड डैम इट, ब्लडी एंड ऑन ऑब्जर्वेशन. It starts with observation, bridges with questioning, and ends on observation, for God's sakes. Questioning open-ended नहीं होगी हमेशा. The questioning will end on observation. And it will start on observation, it will end on observation. कोई भी चीज उठा के देख लो आप. मैंने ऑब्जर्व किया कि इस संसार में सुख नहीं है, मैंने प्रश्न उठाया सुख कहाँ है, मैंने आंसर ढूंढा सुख उपनिषद में है, मैंने अप्लाई किया आत्मज्ञान को अपनी जिंदगी में, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई, इसे मैंने देखा, तो कहाँ खत्म हुआ? ऑब्जर्वेशन पे खत्म हुआ या फिर क्वेश्चनिंग पे खत्म हुआ? अब मैंने देख लिया, अब अगर मैं ना देखूं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो रहा है. एग्जैक्टली, आई विल टेल यू वन थिंग, वन वेरी नाइस एग्जाम्पल. सो एज अ चाइल्ड इन 2008 आई यूज्ड टू गो टू इंडियन क्लासिकल एकेडमीज एज अ म्यूज़िक प्रशिक्षण के लिए. तो मेरा प्रशिक्षण जो है वो 2008 में स्टार्ट हुआ. तो मेरे गुरु आते थे, एकेडमी भी गया, वो गुरु भी आते थे.
तो वो क्या करते थे, पूरा का पूरा सिलेबस मेरे ऊपर डंप कर देते थे। अब मेरे गले में जो प्रॉब्लम थी वो मुर्गियों की प्रॉब्लम थी, विच इज़ अ टर्म इन इंडियन क्लासिकल, एंड मुझे दिया जा रहा था पूरा सिलेबस, राइट। तो वो पूरा सिलेबस क्यों दिया जा रहा था, जबकि मुझे सिर्फ एक एक्सरसाइज चाहिए थी उस चीज को इंप्रूव करने के लिए, जो कि मैंने 2013 में खुद ही डिस्कवर किया। लेकिन ये जो गुरुजी आते थे मेरे, इसीलिए गुरुओं का ना मेरे साथ हमेशा अजीबोगरीब मामला रहा है मेरा। आप देखोगे ना, मेरे जो लड़ाइयाँ हुई हैं मैक्सिमम टीचर से हुई हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि क्या बात हो रही है मतलब आई जस्ट, ऑब्जर्वेशन मेरी शुरू से रही है, बट हैवी ऑब्जर्वेशन तो बाद में स्पिरिचुअलिटी की आई। बट आई वाज लाइक कि ये क्या मतलब, ठीक है सिलेबस दे दिया। अब लड़ाई मेरी उस बात पर नहीं हुई थी उनसे, लड़ाई तो इस बात से हुई थी कि वो एक अलग किस्सा है मेरी मदर के साथ, मेरे एक टीचर का। तो डिग्री मेरी कंप्लीट होने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को आगे कर दिया, मेरे को मेरी डिग्री कंप्लीट ही नहीं होने दी जलन के मारे। और उसी गुरु से मैंने 5 साल सीखा था। तो लड़ाई तो इस वजह से हुई थी, बट अंदर ही अंदर एक लड़ाई थी कि ये क्या सिखा रहे हैं, राइट। ऑल्दो वो सिखाया, उससे फ़ायदा हुआ मुझे। राग रंजनी जो होती है वो समझ में आई कि थाट क्या होता है, राग क्या होते हैं, श्रुतियाँ क्या होती हैं। अगर कोई राग चलता है तो मुझे समझ में आता है ये वाला राग चल रहा है, वो मुझे समझ में आया। बट मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वो प्रॉब्लम थी श्रुतियों की प्रॉब्लम, मुर्गियों की प्रॉब्लम। मुर्गियों की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है ना, कि आप लोग को पता ही नहीं है कि आपको क्या फायदा करा। क्योंकि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी हिंदुस्तानी संगीत की, प्रशिक्षण लिया मैंने, जब मेरे मुर्गियों की प्रॉब्लम आ रही थी गले में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने एक ऐसी चीज़ करी जो काम कर गई। तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लिया कि ये काम करता है। एंड इट स्टार्टेड, माई थ्रोट स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। माई वॉइस स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम दैट, बिकॉज आई न्यू दैट वन पर्टिकुलर पैरामीटर वॉज द main thing to develop the voice. And problem with you guys is that you don't even know that whether cardio is working for you, whether gymming for weight loss gym is working for you. If you want to develop chest muscle, आप जिम जाते हो और चेस्ट करते हो और आपका चेस्ट डेवलप भी होता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका जो चेस्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ज़्यादा डेवलप हुआ है। सारी एक्सरसाइज कंबाइन करके नहीं होता है, बिकॉज 80-20 का रूल होता है। क्या आपको पता है कि वो कौन सी चेस्ट की एक्सरसाइज थी जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी आपके ऊपर? नहीं पता। क्यों? ऑब्जर्वेशन मोड ही नहीं है। तो लोगों को लगता है ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट सक्सेस ऑल्सो, मटेरियल सक्सेस। आपको लगता है कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस वॉज नॉट ऑब्जर्वेंट? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स वॉज नॉट ऑब्जर्वेंट? आपको लगता है कि दीज पीपल वर जस्ट आउट ऑफ द ब्लंट इडियोटिक माइंडसेट था इनका? आपको लगता है कोई भी आविष्कार हुआ है, कोई भी कितना भी पैसा कमाता है, आपको लगता है कि वो ऑब्जर्वेंट नहीं थे? आपको लगता है कि एक एक चीज जो हुई है, जो उन्होंने करी है, वो ऑटोमेटिक हो गई? आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में केवल ऑब्जर्वेशन काम करेगी? क्वेश्चनिंग कहां है यहां? इलॉन मस्क ने रॉकेट उड़ाया, रॉकेट नीचे गिरा, रॉकेट का प्रशिक्षण हुआ, उसका क्या बोलते हैं, टेस्ट हुआ कि क्या खराब था। तो टेस्ट में क्वेश्चन कहां उठेगा जब तक पता नहीं चलेगा कि क्या खराब था? जब पता चलेगा कि हाँ ये सॉकेट खराब है, तभी तो क्वेश्चन उठेगा कि इसको सही कैसे करें।
What are the theories to develop a new socket or repair this particular socket? And जब वो थ्योरी अप्लाई होगी, एक नया सॉकेट लगेगा और उसको उड़ाया जाएगा, तो या तो मिशन फेल होगा या मिशन सक्सेसफुल होगा. और अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो वहां पे क्वेश्चनिंग आएगा या फिर ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है. दैट वेदर द सेम सॉकेट which was found by the process of questioning is working well or not. How can we find that? Is it because of questioning we can find that socket is working, or is it because of the observation we can find it? It's because of observation, obviously, because अगर रॉकेट उड़ रहा है तो दिख रहा है कि हाँ आप काम कर रहा है. So it starts with observation, it ends with observation. And sometimes there is only observation. Let me give you an example. There is this director, amazing director, one of the best. And I am a Hollywood freak. मुझे शुरू से हॉलीवुड मूवीज बहुत अच्छी लगी. मुझे हमेशा काम जो अच्छा होता है वो अच्छा लगता है, बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ दिल से. आई लव दिस डायरेक्टर. क्रिस्टोफर नोलन की बात कर रहा हूँ. जुरासिक पार्क का जो डायरेक्टर है उसकी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्रिस्टोफर नोलन की बात करता हूँ. आपको लगता है कि वो आदमी बेवकूफ़ है? वो आदमी एक के बाद एक उसने रैपिड हिट्स दिए. इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ठीक है, बैटमैन की सारी सीरीज, और एम से करके कुछ नाम था उनका, पहली मूवी थी मेस्फिस्टो या कुछ ऐसा कुछ नाम था. आई वॉच दैट मूवी ऑल्सो. टेनेट. आपको लगता है वो बेवकूफ इंसान है? वाई क्रिस्टोफर नोलन हैज मेड सच एन अमेजिंग मूवी ओपेनहाइमर? हाउ कैन ही डू दैट? इज बिकॉज ही इज अ हैवी ऑब्जर्वर. It is not about questioning all the time. It's about looking, watching carefully. What is working? What is not working? ऑडियंस को क्या पसंद है? ऑडियंस को क्या नहीं पसंद है? ये वाला सीन और कैसे ड्रामेटिक कर सकते हैं? ये वाला सीन ड्रामेटिक करने के लिए मुझे कहाँ जाना के देखना पड़ेगा? क्या अंदर क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस को क्या नहीं पसंद आ रहा है. इसको और ज़्यादा बढ़िया कैसे करें? अच्छा, चल के ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या बढ़िया सीन कर सकते हैं, और मूवीज़ में देखते हैं. वहाँ से उठाया, क्लासिकल मूवीज़ उठाई, वहाँ से देखी, ड्रामे उठाए, प्ले किए, वहाँ से सीखा मतलब क्या? किसी ने क्या क्वेश्चन किया, ऑब्जर्व किया, उठा के देखा, ऑब्जर्व किया. उस आदमी की एक मूवी फ्लॉप नहीं हुई. एक मूवी उस आदमी की फ्लॉप नहीं हुई. मतलब हुई है पर तो उस लेवल पे नहीं हुई जितनी बाकी हॉलीवुड की होती है. और कोई मूवी नहीं हुई फ्लॉप. आपको लगता है टाइटैनिक जैसी मूवी या जुरासिक पार्क जैसी मूवी ऐसे ही बन गई? इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. इफ यू ऑब्जर्व वेरी हैविली एंड डीपली, यू कैन क्रैक द कोड ऑफ हिट फिल्म्स, विच इज़ अ बिग थिंग जो बॉलीवुड के पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो साले कोकेन करते रहते हैं. इनके पिछवाड़े में आग लग जाएगी जिस दिन क्रिस्टोफर नोलन के बराबर मूवी कर रहे हैं, या किसी भी हॉलीवुड बड़े. आप उसको उठा लो, मार्टिन सॉर्सरेस, क्या नाम है उसका, जिसने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनाई थी. स्टीफन स्पीलबर्ग उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, किसी को भी उठा लो आप. क्यों नहीं इनका दिमाग? पहली चीज तो कि तुम कोकेन कर रहे हो, तुम कास्टिंग काउच कर रहे हो, तुम क्यों नहीं बना पा रहे हो? लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं. अरे बजट को मारो गोली. प्री डेस्टिनेशन देखो जाके, टाइम ट्रेवल के ऊपर कितनी अच्छी मूवी है. उसमें कोई बजट यूज हुआ है? कुछ नहीं यूज हुआ. टाइम ट्रेवलर्स वाइफ देखो, कोई बजट यूज हुआ? लेक हाउस देखो, कोई बजट यूज हुआ है? कोई बजट यूज नहीं हुआ.
ओपनहाइमर देख लिया, अरे हमारे पास इतना बजट नहीं है। अरे तुमको उतना बजट दे देंगे तब भी तुम डूब मरोगे। क्यों? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही नहीं स्ट्रांग है। तुम क्या बनाओगे मूवी? मेरे साथ लिखवा के रख लो, बॉलीवुड कभी अच्छी मूवी नहीं बना सकता। इनके पास है ही नहीं, दम ही नहीं है। क्यों? इनके पास डायरेक्टर ही नहीं है जो देख पाए। इनको ऑब्जर्वेशन ही नहीं आती है। मारो गोली फिल्म एक्टिंग स्कूल को और मारो गोली फिल्म डायरेक्शन स्कूल को। इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन स्कूल, इट्स नॉट अबाउट योर तजुर्बा, इट्स अबाउट द ब्लडी एंड फकिंग ऑब्जर्वेशन। इफ यू ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व हॉलीवुड मूवी, एनी मूवी यू ऑब्जर्व, एक मूवी आप उठा के ऑब्जर्व कर लो, ऐसे 1000 मूवी ऑब्जर्व कर लो, आपके पास कोड आ जाएगा। आपकी एक मूवी फ्लॉप नहीं होगी। और ऐसी ऐसी मूवी बनेगी ना जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऑब्जर्वेशन करनी है सिर्फ। लेकिन कौन सिखाए? किसी भी फिल्म स्कूल में ऑब्जर्वेशन के बारे में बात नहीं होती। मैं गारंटी लिखवा सकता हूं, चाहे कोई भी फिल्म स्कूल हो। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई यूएस का कोई बहुत बड़ा, कोई यूके का कोई बहुत बड़ा स्कूल होगा जहां पे थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन के बारे में बात होगी। तो बात क्या होती है? ये एंगल होता है, ये सिनेमेटोग्राफी होती है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण से क्या होता है? प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ यूएसपी लेके आनी, कुछ नया लेके आना है, जो कि फिल्म मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिल्म में कुछ आपको नया लेके आना पड़ेगा। अगर आप नई फिल्म नहीं लेके आ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे हो, तो आपकी फिल्म आपकी पहचान ही नहीं होगी, आप चलोगे ही नहीं। लेकिन एक भी फिल्म स्कूल में ऑब्जर्वेशन के बारे में बात नहीं होती होगी, क्योंकि मैं जा चुका हूं स्कूल्स में, ऐसे मैं देख चुका हूं। कोई बात नहीं होती होगी, कोई चैप्टर ही नहीं होगा। चैप्टर होगा कि ये एंगल होता है, चैप्टर होगा स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, चैप्टर होता है कि स्टोरी टेलिंग क्या होगी, ये सब चैप्टर होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि ऑब्जर्व कैसे करें, हाउ कैन यू। और सेम गोज विद म्यूजिक ऑल्सो। दे डोंट इवन नो कि एक गाना हिट हुआ तो क्यों हुआ। आपको पता है? दे डोंट इवन नो। एक गाना हिट होता है, एक मूवी हिट होती है, उनको पता ही नहीं है कि मूवी और गाना क्यों हिट हुआ। बस हिट हो गया आउट ऑफ द ब्लू। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कोई चीज कैसे हिट हो सकती है? ऐसे कोई रील कैसे वायरल हो सकती है? ऐसे कोई वीडियो, यूट्यूब वीडियो कैसे वायरल हो सकता है? आपको पता नहीं है क्योंकि आप देख नहीं रहे हो। अगर आप देखना चालू कर दो, आपका गाना फ्लॉप होगा ही नहीं कभी, आपकी मूवी फ्लॉप होगी ही नहीं कभी। ये कैसी ताकत है ना। मैं इसके बारे में ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आध्यात्मिक बातें करना। ज़्यादा अगर मैं ऐसी बातें करूँगा तो लोग वैसे खींचना चालू हो जाएंगे। बट इसकी वैल्यू करने के लिए आपको थोड़ा एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। लास्ट टू लास्ट, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी सोच के नहीं आती। अगर आपको एक YouTube का थंबनेल भी क्रिएट करना है ना, तो आप सोचो मत कि मैं उसको कैसे अट्रैक्टिव करूं। आप बड़े किसी यूट्यूबर का थंबनेल ऑब्जर्व करो अपने ही डोमेन में और उसको मॉडल करो, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपको अगर नया म्यूज़िक बनाना है तो आप ऑब्जर्व करो। अगर आपको एक अनोखी नई मूवी बनानी है, क्रिएटिविटी लानी है, तो उसको ऑब्जर्व करो। क्रिएटिविटी सोच के नहीं आती है, क्रिएटिविटी ऑब्जर्व करके आती है। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा ब्रेन में, उतना अच्छा वो परम्यूटेट एंड कंबाइन करके कुछ निकाल के लेके आ पाएगा। इट्स लाइक अ चैट जीपीटी। सेम चीज़ वैसे ही काम करता है, जीपीटी वैसे ही काम करता है, एग्जैक्टली लाइक दैट। ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बेहतर आउटपुट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।